नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनवार हूं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की है। लेकिन ये कोई आम ड्राइवर नहीं और ये कोई आम रात नहीं थी। ये रात थी मौत की सवारी की। हिम्मत है तो सुनो, क्योंकि जब तुम अगली बार ऑटो में बैठोगे तुम्हें ये कहानी याद जरूर आएगी। ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। बात 2016 की है। मैं तब मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहा करता था। मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। कई सालों बाद सब दोस्त एक साथ मिले थे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कब आधी रात हो गई। रात के करीब 12 बजे चुके थे। रास्ते में कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी दूर से एक पुराना सा ऑटो आता दिखा। पेंट उखड़ा हुआ, नंबर प्लेट धुंधली और हेडलाइट हल्की टिमटिमा रही थी। मैंने हाथ दिया। ऑटो एकदम से रुक गया और बिना कुछ पूछे ड्राइवर बोला, किधर चलना है साहब? उसकी आवाज में एक अजीब सूनापन था, जैसे वो बोल तो रहा था पर उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रात हो रही थी और कोई दूसरा ऑटो भी नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, घाटकों पर चलना है। वो बोला, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। ऑटो धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जैसे ही हम जुहू चौपाटी के पास पहुंचे कुछ अजीब सा लगा। सड़कें बिल्कुल खाली थीं, जबकि इस इलाके में तो रात 1 बजे तक चहल पहल रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अरे, पीछे कोई सवारी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी की सांसें मेरे कंधे से टकरा रही हों। मैंने घबराकर ड्राइवर से पूछा, भाई तू अकेला चलाता है या कोई और भी बैठा है? उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए बस इतना कहा, हर कोई दिखता नहीं साहब। उसके इस जवाब से मैं और डर गया। एक तो पहले ही रात काफी हो गई थी और एक ऑटो भी मिला तो ऐसा। ऊपर से ड्राइवर के जवाब ऐसे थे। सही बताऊं, उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। बस एक ही बात मेरे मन में चल रही थी, कैसे भी करके जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। मैं अब सतर्क हो गया था। रास्ता भी कुछ अलग लग रहा था। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब, मानो जैसे सारी परिस्थिति मेरे खिलाफ थी। मुझे उस रात सारे देवी देवता याद आ गए थे। तभी सामने से एक और ऑटो आया और जैसे ही उसने हमारे ऑटो को पास किया, उस ऑटो के ड्राइवर ने मेरे ऑटो की तरफ देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कुछ चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं आई और वो तेजी से निकल गया। अब मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने कपकपाती आवाज में ड्राइवर से पूछा, भाई तुम ये कौन सा रास्ता ले रहे हो? ये तो घाटकोपर का रास्ता नहीं है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे वहीं ले जाना होता है जहां वो कहता है। मुझे उस ड्राइवर की ये गोल गोल बात समझ नहीं आ रही थी। एक तो मैं पहले से ही इतना डरा हुआ था, ऊपर से वो बात भी ऐसी कर रहा था। मैं समझ चुका था कि भाई आज तो केक मेरा कटने वाला है। दोस्त की बर्थडे पार्टी पड़ गई भारी। मैंने फिर से अपनी जेब से फोन निकला और स्विच ऑफ करके ऑन किया तो नेटवर्क आ गई। मेरी जान में जान आई। सच बताऊं दोस्तों, उस रात मुझे फोन की कीमत का पता चला कि हाँ, अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास कोई है। पता नहीं, पर जैसे ही फोन में नेटवर्क आए तो मेरे जान में जान आ गई थी। मैंने जल्दी से गूगल किया उस नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन। जो दिखा, मैं डर के मारे कांपने लगा। उस नंबर का ऑटो 2011 में एक एक्सीडेंट में जल गया था और 3 लोग मारे गए थे, ड्राइवर और 2 सवारी। लेकिन सामने ये ऑटो चल रहा था और मैं उसके अंदर बैठा था। तभी अचानक ऑटो एक वीरान मैदान में रुक गया। वहां चारों तरफ राख, जलने की बू और सन्नाटा था। ड्राइवर मुड़ा और बोला, अब उतरो, तुम्हारा वक्त हो गया। मैंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं था। मैं जान बचाकर भागा, लेकिन हर तरफ वही ऑटो खड़ा था। 3-4 ऑटो, सब जल चुके और उनमें से एक एक करके वही ड्राइवर बाहर निकल रहे थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोले, एक बार जो हमारी सवारी बनता है वो लौट कर नहीं जाता। तभी कहीं से एक औरत चीखती चिल्लाती हुई आई, मेरे बेटे को छोड़ दो, वो अब तक जिंदा है। वो औरत भूत थी, उसी सवारी की मां जो कभी 2011 में मारी गई थी। उसने मुझे ढका और बोली, भाग जा बेटा, मेरी वजह से तू बच गया।
दोबारा इस रास्ते पे मत आना। मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं वकोला पुलिस स्टेशन के बाहर था। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत डरावना सपना देखा हो। पर जब एक पुलिस वाले ने बताया, तू उस जलते मैदान में मिला था, लोग वहां जाते नहीं क्योंकि वहां हर साल कोई ना कोई गायब होता है, तब मैं और भी ज्यादा डर गया कि जो भी रात को हुआ था सब सच है। मैंने पूरी बात बताई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। मोबाइल देखा, रात के 12 बजे निकला था, लेकिन अब दोपहर के 12 बज चुके थे, पूरे 12 घंटे बाद। आज भी जब मैं ऑटो में बैठता हूँ, पीछे देखकर जरूर चेक करता हूँ कि कोई है या नहीं। और देर रात तक कभी बाहर नहीं रहा। उस दिन के बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। शाम होते ही मैं कभी भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि जिसके साथ होता है उससे ही पता होता है कि डर क्या है। और अगर तुम्हें भी कभी कोई पुराना सा ऑटो दिखे जिसकी नंबर प्लेट धुंधली हो और ड्राइवर चुपचाप हो, तो सोच लेना कहीं वो तुम्हारी आखिरी सवारी तो नहीं, क्योंकि कुछ ऑटो केवल उन्हें दिखाई देते हैं और वो सिर्फ रात में आते हैं। हर सवारी को मंजिल नहीं मिलती, कुछ मंजिलें मौत की होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैंने देखा वो ऑटो